डेवलपमेंट के फाउंडेशन कोर्स में फाउंडेशन कोर्स का ये हमारा आज थर्ड लेक्चर है। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन और उसके बाद सन के बारे में पढ़ा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये कन्फ्यूजन होगी कि कोई कहता है कि आपका नेचर ये है, कोई कहता है आपका नेचर वो है, कोई कहता है मून को देखिए, कोई कहता है असेंडेंट को देखिए। लेकिन एक बात का आप विशेष करके ध्यान रखिए, आपका होरोस्कोप, उसके अंदर 9 प्लैनेट एंड 12 राशियां आपके पूरे जीवन के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। पहला बिंदु। दूसरी बात, ये समय के साथ साथ आपके जीवन में परिवर्तन आता है, चाहे आपके कोर नेचर में हो, चाहे आपकी पर्सनैलिटी में हो, चाहे आपके बात करने के ढंग में हो। इन सब की एनालिसिस करना बहुत आवश्यक है स्वयं को अच्छी तरह से जानने और पहचानने के लिए, ताकि आप अपने जीवन में अपनी कोर वैल्यूज़ को समझें, अपनी पर्सनैलिटी को समझें, अपनी वीकनेस को समझें, अपनी स्ट्रेंथ को समझें, कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है और कहाँ ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग चीज़ों को और स्ट्रॉन्ग करना है। तो आज हम चर्चा करेंगे मून के बारे में। मून अथवा चंद्रमा। द मून इन एस्ट्रोलॉजी रिप्रेजेंट योर इमोशनल, आपकी भावनाओं के बारे में बात करता है चंद्र। इंस्टिंक्ट, हैबिट्स एंड सबकॉन्शियस माइंड। इट गवर्न्स हाउ यू प्रोसेस फीलिंग, रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन एंड सीक कंफर्ट एंड सिक्योरिटी। चंद्रमा जो है हमारे जीवन में सबकॉन्शियस माइंड, हमारी आदतों के बारे में तथा हम किस प्रकार से आरामदायक जीवन के लिए सिकनेस होती है ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग विद energies of your moon sign can significantly enhance your emotional well-being। किसी प्लेनेट को मैं समझता हूँ सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट अगर कोई हमारे जीवन में है तो वो चंद्रमा है, जिसको अलाइन करना, जिसके साथ आपको मैनेज करना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी के बारे में दर्शाता है। एंड पर्सनल डेवलपमेंट, here how you can use your moon sign for self improvement। Key aspect of moon in personal development. Number 8, emotional awareness. Moon is connected to your emotional response. In personal development, understanding your moon sign help you become more aware of your feelings and how they are influence your behavior। आपका मून कौन से साइन में? नंबर 1, वो द्वि स्वभाव में है, स्थिर स्वभाव राशि में है, या चर राशि में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो फायरी साइन में है, वाटरी साइन में है, एयरी साइन में है, या अर्थी साइन। ये बात भी इंपॉर्टेंट। तथा कौन से प्लेनेट के साथ कंजंक्शन। इन चीज़ों को आपको समझने की कोशिश करते हैं। इन पर्सनल डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग योर मून साइन कैन हेल्प यू बिकम मोर अवेयर ऑफ योर फीलिंग्स एंड हाउ दे इन्फ्लुएंस योर बिहेवियर। तो ये सारी चीज़ें आपके बिहेवियर को अप्लाई करेंगी। सपोज कीजिए एयरी साइन में है तो आपका मन एक जगह स्थिर होकर नहीं रहेगा। वाटरी साइन में है देन यू आर ओवर इमोशनल पर्सन, 4 8 12। वाटर साइन ओवर इमोशनल पर्सन। तो इस प्रकार से आप एनालाइज कीजिए इनको। इनर नर्चरिंग, द मून रिप्रेजेंट हाउ यू केयर फॉर योर सेल्फ, डेवलपिंग ए नर्चरिंग रूटीन वेदर थ्रू सेल्फ केयर प्रैक्टिस और इमोशनल सपोर्ट इज असेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ। नंबर 3, इंट्यूशन एंड सबकॉन्शियस। The moon governs intuitions and subconscious mind. Personal development in this area involves turning into your inner voice and understanding the underlying patterns that drive your actions। हमने पिछली बार हमने बात करी थी मंत्र के बारे में। तो मंत्र जब बार बार दोहराया जाता है, किसी बात को बार बार जब वो दोहराते हैं तो वो आपके जीवन का मंत्र बन जाता है। अगर नेगेटिव बात को आप दोहराते हैं तो आपके जीवन में मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप में अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये आपका मंत्र बन जाता है। आई एम ए डिसिप्लिन पर्सन, मैं डिसिप्लिन में रहता हूँ, तो ये आपके जीवन का मंत्र बन जाता है डिसिप्लिन। आई एम इंटेलिजेंट पर्सन, तो इंटेलिजेंस आपके जीवन का मंत्र बन जाता है। वो स्टोर होता है सबकॉन्शियस माइंड। ध्यान रखिए, बाबाओं द्वारा कान में फूके मंत्र वाला नहीं।
Security and comfort. The moon reflects what makes you feel safe and secure. Identifying these needs help you create environmental that support your emotional well-being. So suppose कीजिए moon in Gemini. Gemini is a communication and intelligence reading. तो मून साइन अगर आपका कम्युनिकेशन के ऊपर आप काम करते हो, इंटेलिजेंस के ऊपर, न्यू लर्निंग के ऊपर आप कार्य करते हो। मरकरी इज ऑल्सो सेल्फ डेवलपमेंट प्लेनेट। तो स्किल डेवलपमेंट का जो प्लेनेट है वो मरकरी है। अगर आप इस चीज के ऊपर कार्य करते हो, आपका मून क्या रहेगा? सेटिस्फाइड रहेगा। यू विल फील इमोशनली स्टेबल एंड सिक्योर। अडेप्टिंग एंड चेंज। द मून साइकिल mirrors the flow of life. Personal development under the moon influence involve learning, adapt to change and embarrassing the rhymes of life. अगर आपको नॉलेज होगी थोड़ी ट्रांजिट की, अगर सैटर्न का ट्रांजिट के ऊपर से होता है लाइफ में, चेंज आना निश्चित है। चाहे आपके जॉब ट्रांसफर हो, चाहे आप जॉब चेंज करें, चाहे स्थान परिवर्तन, लेकिन चेंज अवश्य ही आए। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एज यूजल, इमोशनल जर्नलिंग। Keep journal to track your emotions. Explore different how your different situation affect your mood. अपने इमोशंस के बारे में अपनी डायरी लिखें, डेली एक पेज। दिस कैन हेल्प यू गेन क्लैरिटी ऑन योर इमोशन। आपको मालूम होगा मून प्लस राहु कॉम्बिनेशन आपके हॉरोस्कोप में बिकम ए गुड स्टोरी राइटर। सेल्फ केयर एंड प्रैक्टिस। डेवलप ए रूटीन दैट नर्चर योर बॉडी सोल दैट कुड include activities like meditation, spending time in nature, and engaging in creative outlets that bring you peace. तो आपका मूड स्टेबल रहेगा। इंट्यूटिव डेवलपमेंट प्रैक्टिस listening to your intuitions by paying attention to your gut feeling and mirror guidance. Trusting your intuitions can lead to better decision making, personal development. Create a safe space. रखें, सेफ स्पेस भी बना कर रखें। सराउंड योर सेल्फ विद द थिंग्स एंड पीपल दैट मेक यू फील सिक्योर एंड ईज। ऐसे लोगों का साथ करें जो आपके जीवन में आपको मोटिवेट करे आगे बढ़ने की। दैट कुड बी कोजी होम एनवायरनमेंट, सपोर्टिव रिलेशनशिप और पर्सनल रिचुअल दैट ब्रिंग कंफर्ट, जैसे कि ग्रेटफुल। एम्बेरेस चेंज, वर्क ऑन एक्सेप्टिंग एडेप्टिंग लाइफ चेंजेस, अंडरस्टैंड दैट लाइक द मून फेज life its life has its cycle and embarrassing these can lead to emotional resilience। मून को स्टेबल रखने का तरीका आपको अब मालूम होगा। साइन प्लेनेट किसके साथ है एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप अप्लाई। मैंने अधिकतर एस्ट्रोलॉजर को देखा है या उनकी यूट्यूब चैनल को देखता हूँ, उनका अपना ही मून सेटन ही हो। आज कुछ और बात करते हैं, कल कुछ और बात करते कहीं कहीं और जम कर। कोई भी सिस्टमेटिकली चैनल बनाया नहीं गया है, नीट एंड क्लीन नहीं है, तरह तरह की दुनिया भर की बातें करते हैं, लेकिन अपना मूड स्टेबल नहीं। लेकिन आप अपना मूड स्टेबल कीजिए। अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।